33 कोटि ताको तो करही, श्रीमुख बचन आप उच्चरहि। 33 कोटि को भूल से 33 करोड़ समझ लिया जाता है। 33 कोटि माने 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, भगवान कह रहे वो मेरे भक्त का कार्य करते हैं, वो मेरे भक्त की सेवा करते हैं। महाप्रभु कहते हैं ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहाँ नवग्रह रंग। देखो भक्त कर्म के बंधन में नहीं बंधा होता, नहीं तो आप नित्य प्रति मंगल गान करते हो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। महाप्रभु ने जब श्री विठल दास जी को पत्र लिखा तो कहा ना, विठल दास के कोटि कोटि अपराध में खेवी, आगले पिछले, पिछले तो पिछले अगले भी। समर्थ सदगुरु की शरणागति प्राप्त होते ही, जैसे ही गुरु जीव को भगवत शरणागत करता है, भगवान की चरण शरण में डाल देता है, उसी क्षण जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, उसी क्षण जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म के बंधन से तो जीव कर्ता होकर बंधा है, इस भूल और भ्रम से बंधा है। कई बार हमने चर्चा की कि जैसे कांटा लग जाए तो उसको निकालने के लिए कई बार कांटे की ही जरूरत पड़ती है, कांटा ही आवश्यक होता है। ऐसे ही बस विचार से, भ्रम से जीव संसार से बंधा है और विचार से ही मुक्त भी हो जाता है। संसार से विचार लोगे तो संसार बांध लेगा, गुरु से विचार लोगे तो गुरु मुक्त कर देगा। पहले के समय में तोता पकड़ने वाले एक विशेष प्रकार की युक्ति अपनाया करते थे। एक विशेष प्रकार की संरचना होती थी, एक नली सी होती थी, तोता आकर उस पर बैठता था और तोते के बैठते ही वो नली घूम जाती थी, तोता उल्टा लटक जाता था। अब तोते को लगता था कि मैं गिर पड़ा तो मर जाऊंगा, जबकि उस समय वो ये भूल जाता है कि मेरे पंख हैं, जैसे ही मैं नली को छोड़ूंगा मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन उस भूल से वो बेचारा जन्म भर के बंधन में आकर पड़ जाता है। ऐसे ही बस एक भूल से, एक विचार से जीव संसार से बंधा है। मैं आपको बड़े विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं, बड़े विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं, यदि आप सदगुरु के शरणागत हैं, आपकी शरणागति यदि पूर्ण हो गई है, गुरु की शरणागति का अर्थ ही क्या है? गुरु की शरणागति का यही तो अर्थ है कि अब जीव भगवान की शरण में है, अब जीव को भगवत शरणागति प्राप्त हो गई। दीक्षा का क्या अर्थ है? कि अब जीव भगवत शरणागत हो गया है, अब किसी कर्म धर्म के अधीन नहीं है, अब केवल ये भगवत कृपा के आश्रित है। भगवान की कृपा शक्ति ही इस जीव के जीवन को संचालित करेगी, इसका दिशा निर्देश करेगी। हाँ, लेकिन जब हम किसी और दिशा में देखने लगते हैं, जब हम किसी और का आश्रय लेने लगते हैं, तब भगवान की कृपा शक्ति अपना कार्य रोक देती है। जैसे जब तक द्रौपदी यत्र तत्र देखती रही, अब भगवान भी विवश होकर देखते रहे। यद्यपि द्वारिकाधीश बड़े पीड़ित हो रहे थे द्रौपदी की दशा देखकर, पर भगवान ने कहा मैं कैसे जाऊं, अभी तो द्रौपदी को अन्याश्रय है। पहले 5 पतियों का आश्रय, फिर भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य को हाथ जोड़े, महाराज धृतराष्ट्र को जाने क्या क्या उस द्रुपद सुता ने कहा, सबकी ओर देखा और फिर अंत में दांत में अपनी साड़ी दबाई, अपना बल भी लगाया। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गजबल अपनो बरत्यो, जब ग्राह ने पांव पकड़ा तो पहले तो गज ने उसे छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे। और जब निर्बल होकर और बड़े आर्त स्वर से प्रभु को पुकारा तो गोस्वामी जी कहते हैं, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ऐसी जब द्रौपदी ने हे गोविंद कहते गो पुकारा तो भगवान द्वारिका से उठ खड़े हुए, क्योंकि उसने द्वारिकावासिन कहकर पुकारा। कहते जैसे ही द्रौपदी ने गो कहा, बस गो सुनते ही भगवान अपने आसन से उठ खड़े हुए। कहते माता रुक्मिणी भोजन पवा रही थी, ग्रास हाथ में था,
प्रभु के मुख की ओर ग्रास जा रहा था द्रौपदी का, वो आर्त स्वर कान में पड़ा, गो पुकारा, अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। और इससे पहले द्रौपदी गोविंद कहती, उससे पहले तो बसन रूप भय श्याम, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन ना दीनी उघारी। खैचत खैचत दो भुज थाके, खैचत खैचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, भक्त की टेक नाटारी, लाज राखो गिरधार, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधार। तो प्रभु कहते हैं 33 कोटि ताकतो करही, और ग्रंथकार कह रहे श्रीमुख वचन आप उच्चहि। आदि पुराण में अर्जुन के प्रति भगवान का वाक्य है कि जो मेरा कार्य करता है 33 कोटि देवी देव उस भक्त का कार्य करते हैं। है अनन्य हरि नाम ही ले, तासर धर्म न को है, स्मृति वचन तहाँ परवान, गौ कोटि दीजहि जो दान, काशी ग्रहण मकर प्रयाग जो करहि, कल्प एक लगी यह व्रत धरहि, सोनो जो सुमेर सम दीजै, कृष्ण नाम सम सो क्यों कीजै, ताते कर्म धर्म व्रत तप करी, कत श्रम करत ना तोषत श्री हरि। कह रहे वह अनन्य हरि नाम ही ले ही, तासर धर्म न को है। देखो शास्त्र कहता है कि गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, तभी वो 5 प्रकार के ऋण से मुक्त हो सकता है। जब जीव संसार में आता है ना, तो उस पर 5 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, आचार्य ऋण और प्रकृति का ऋण। ये 5 ऋण उस पर हैं। और बोले 5 प्रकार के ऋण से मुक्त होने के लिए एक गृहस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। और कैसा यज्ञ? श्री गीता जी में भगवान कह रहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मेरे नाम का जप ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब बताओ आप में से ऐसा कौन है जो ये यज्ञ नित्य प्रतिदिन न कर सकता हो? हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है, बिना यज्ञ की, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ अग्नि में केवल आहुति देना नहीं होता। हमारे उपयोग से, बहुत ध्यान से सुनना, साधनों के उपयोग से प्रकृति में जो क्षति होती है उस क्षति पूर्ति का नाम यज्ञ है। आपको स्मरण हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो सारा संसार है ये देने और लेने के भाव से बना है, बंधा है, इसी से चल रहा है, लेना देना है। यहाँ पर आप देखो, आप भी कहते हो ना, जिससे आपका कोई संबंध नहीं होता, आप कहते हो अरे हमारा क्या लेना देना है। ये जो सारा संसार जो रचने वाले ने रचा है, जो इसका ताना बाना बुना है, बस लेने देने से चल रहा है। और जीव को इस लेने देने से मुक्त होना है, तभी वो मगन हो सकता है, आनंद मगन। जब तक लेना और देना रहे तब तक आनंद नहीं है। तो इस लेने और देने से उस आनंद की स्थिति में पहुंचने के बीच में एक मार्ग है, थोड़ा लेकर और बहुत देना, उसी को यज्ञ कहते हैं। आपने प्रकृति से लिया है। उस दिन भी मैं आपको कह रहा था ना, आप जहां भी कहीं पहुंचे हैं, ध्यान रखना आप अकेले अपने बल और परिश्रम पर नहीं पहुंचे हैं। बहुत बहुत लोगों का सहयोग है, स्नेह है,
बहुत बहुत लोगों ने आपका सहयोग किया है, आपको स्नेह दिया है, आपकी सेवा की है, वो आपके साथ चले हैं, तब कहीं आप जाकर कहीं पहुंचे हैं। तो उन सब के प्रति कृतज्ञता, उन सब के प्रति धन्यवाद। 5 प्रकार के ऋण से मुक्ति ये सब हो जाता है जब जीव सर्व के हित का भाव रख के और प्रभु के नाम का उच्चारण करता है। इसीलिए मैं बरसों से आपसे कहता हूं, भाई आप और मैं तो हित के उपासक हैं, आपका और मेरा तो उपास्य तत्व ही हित है। और यहीं से आपके मेरे आचार्य ने अपनी उपासना का आरंभ किया है, मंगलाचरण किया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जब सर्व के हित का सद्भाव मन में रख के 2 घड़ी 2 क्षण प्रभु के नाम का जप ना हो। ये यज्ञ है। जब आप ये 2 घड़ी नाम जप करें, समझिए आप यज्ञ कर रहे हैं। और ये किसी पर उपकार नहीं है, अपना कर्तव्य है। ये प्रकृति से ऋण मुक्त होने की एक विधि है, सुंदर और सरस विधि है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और ध्यान रखना, ये जगन्नाथ की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जब आप ऐसा करते हैं तब आप प्रभु का कार्य करते हैं। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसीलिए मैं बड़े विश्वास पूर्वक और मनोयोग पूर्वक, बड़े विचार पूर्वक मैं आपको ये बात कहता हूं कि भाई संसार को कुछ ले दे सकते हो कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप सेवा सदा कर सकते हो। असमर्थ से असमर्थ जीव भी भगवत सेवा कर सकता है। सद्भाव हृदय में रख के माला के 4 मन के घुमा दीजिए, 2 घड़ी बैठकर नाम जपिए, प्रभु के नाम का कीर्तन करिए और प्रभु से अपने मन में यही निवेदन करिए, यही विनती करिए कि प्रभु आपके मंगलमय नाम जप के प्रसाद से सब सोहित निष्काम मति, सबका मंगल हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। लेकिन जीव कहां पर चूक जाता है? वो प्रार्थना तो करता है लेकिन उसकी प्रार्थना दूषित होती है। इसीलिए प्रकृति वो दूषित शब्द अपने स्वामी के कान तक, अपने स्वामी के दरबार तक जाने ही नहीं देती। आपकी मेरी प्रार्थना क्यों दूषित होती है? क्योंकि आपकी मेरी प्रार्थना का हेतु स्वार्थ होता है। मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा व्यापार ऐसा हो, मेरा संसार ऐसा हो। ऐसी प्रार्थनाएं तो हम सब करते हैं, ऐसे ही तो हमारे मनोरथ होते हैं, ऐसे ही तो हमारे संकल्प होते हैं। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे घर बरसात हो जाए, मेरे घर वर्षा हो जाए। ऐसा हो सकता है कभी? इतना ही पर्याप्त है कि वर्षा हो जाए। वर्षा होगी तो आपका घर भर ही जाएगा। आप सर्व के सुख की कामना करिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सबके सुख की कामना करोगे आपको भी सुख मिल जाएगा। अरे सर्व के सुख की कामना करिए, उसी क्षण तत्क्षण सुख और प्रसन्नता आपके हृदय को अपना घर बना लेंगे। आप करके देखिए। कोई दिन आपके जीवन में ऐसा ना जाए जिस दिन 2 घड़ी सर्व के हित का विचार करते हुए गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। और स्मरण रखना बाप, ठाकुर जी की भोग आरती किसी दिन न हो पाए, तन मन स्वस्थ न हो तो भले शैया में पड़े, बिस्तर में पड़े, 2 घड़ी सर्व के हित का विचार करते हुए नाम जपना, ये जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा है, प्रभु की सबसे बड़ी सेवा है। आप प्रभु का कार्य करते हैं और प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं जो जीव मेरा कार्य करता है उसका कार्य मेरे 33 कोटि देवी देवता करते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। और ग्रंथकार कहते हैं, स्मृतियों के वचन प्रमाण हैं, गौ कोटि दीजिए जो दान, 1 करोड़ गौओं का दान कर दीजिए और काशी में ग्रहण और कुंभ का स्नान कर लीजिए। सुमेरु के समान, सुमेरु पर्वत के जितना स्वर्ण दान कर दीजिए। और कह रहे एक बार नहीं, कह रहे कल्प 1 लग यह व्रत धरहि, और 1 कल्प तक ऐसा करिए तो भी एक बार कृष्ण नाम लेने की तुलना नहीं कर सकता। ये कृष्ण नाम सम सो क्यों कीजिए, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के
छिन माही तरही। इसीलिए ताते कर्म धर्म व्रत तप कर, बोले करत श्रम, बोले परिश्रम है। हमारे महाप्रभु कह रहे वृथा श्रुति कथा श्रमो, केवल परिश्रम है। अंत में जीव थक जाता है, हार कर टूट कर गिर पड़ता है, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। ये सब करके, ये सब दान तप तीर्थ आदि करके बड़े श्रेष्ठ पुण्य का भाजन होता है, लेकिन उस पुण्य का फल उच्च उच्च लोकों में पाकर फिर इसी संसार में आकर गिरता है। फिर वही जननी का गर्भवास, फिर वही नरकवास, फिर वही अहमता और ममता की चक्की जीव पिसता है। और शंकराचार्य कहते हैं इससे मुक्त होना चाहता है ना, तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम। लाडली लाल के चरणों में बैठे हैं। आइए एक बार फिर से यहीं से सबके हित की भावना अपने मन में धरते हुए, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। महाराज जी शंभू जी ये लाए मेरे लिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। इसलिए तो मैं आप सबसे कह रहा था कि मैंने आज तक आधा अधूरा जो भी किया प्रभु ने उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया। उसी के प्रसाद स्वरूप मुझे वृंदावन धाम और लाडली लाल की चरण शरण मिली है, ये सत्संग का सुख मिला। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे दोनों हाथों माधवा, में। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे
माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा हरि का नाम जपो मेरे भैया 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 इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या अमृत है हरि नाम हमारा 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 छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या नामदेव रस पिया अनुपम सफल बना ली काया रे भैया सब कहिए सफल बना ली काया नामदेव रस पिया अनुपम सफल बना बना ली काया रे भैया सफल बना ली काया नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया रे भैया जगतपति को भाया। आगे क्या है याद है किसी को? गाओ। तुलसी सूर फिरे मदमाते रोम रोम रस छाया रे भैया रोम रोम रस छाया। गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर की दीवानी मीरा सफल बना ले ये मैं इसलिए गवा रहा हूं, घूम फिर के आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। हाँ पर भाई जो भी हो, मैंने सार की बात आपको बड़े थोड़े में बता दी कि अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या। एक संत गाते थे, एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है। जब कन्हैया नृत्य कर रहे थे कालिया की फनों पर, तो दर्शन करके संत गाते हैं, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय 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 कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय। कृष्ण कन्हैया। इसीलिए तो गोपी कहती है कि जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, और जहां नहीं कदम्ब की छाएं, परमानंद प्रभु चतुर बालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए, ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए। तो इस प्रसंग में अन्य अन्य साधनों का चिंतन और निष्पक्ष चिंतन करने के बाद ग्रंथकार कह रहे हैं कि अन्य साधनों में परिश्रम बहुत अधिक है और फल थोड़ा भी है और अल्पकालिक भी है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसार में कोई सुख नहीं है। विषय में भी रस है, विषयारस इसीलिए कहा जाता है उसे, पर वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा, बड़े अल्पकाल के लिए आता है। और मैं तो ये देखता हूं कि वो जो संसार का सुख, वो जो अल्प से काल के लिए आता है, जैसे ठहरे हुए पानी में कोई कंकर मार दे, खेल खेल में कोई कंकर मार दे और वो कंकर मार के चलता बने, लेकिन वो जो कंकर मारने से जो क्षोभ उस जल में उत्पन्न होता है, उसे शांत होने में बड़ी देर लग जाती है। एक नन्हा सा कंकर जल को तल तक प्रभावित करता है, नन्हा सा कंकर। अगर आप समुद्र में कंकर फेंकते हैं ना, तो आपकी दृष्टि में आएगा कि एक छोटी सी लहर उठी, पर कहीं ना कहीं अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर उसने पूरे समुद्र को प्रभावित किया है, उस एक नन्हे से कंकर से। तो ऐसी जो संसार में सुख दुख आते हैं ना, वो कभी चित्त को स्थिर और शांत होने ही नहीं देते। कोई ना कोई क्षोभ अंतःकरण में बना रहता है। और उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था कि प्रसन्नता का बड़ा गलत अर्थ समझा है हमने। हमको लगता है हम हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इसका नाम प्रसन्नता है। इसका नाम प्रसन्नता नहीं है, इसका नाम प्रसन्नता नहीं है। मन, आप देखना, मन कभी प्रसन्नता में भी शांत नहीं होता, उत्साह में भी मन शांत नहीं होता। मन की शांति तो कुछ और होती है। मन की शांति, चित्त की स्थिरता, अंतःकरण की जो वो गंभीरता है, वो कुछ और है। हंसने खेलने का नाम प्रसन्नता नहीं है। हाँ, जब सुख दुख प्रभावित ना करे, उसका नाम प्रसन्नता है। जब सुख का आकर्षण समाप्त हो जाए, और जैसे ही सुख का आकर्षण समाप्त होता है बाप, उसी क्षण दुख का भय मिट जाता है। आप प्रभु से आदि प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं प्रभु दुख दूर कर दीजिए, इसीलिए तो दूर होता नहीं। ऐसा नहीं भगवान आपकी सुनते नहीं, पर ऐसी कोई विधि नहीं है केवल दुख दूर हो जाए, ऐसी कोई विधि नहीं है। जैसे ही दुख दूर होगा, सुख का आकर्षण समाप्त होगा। जैसे ही सुख का आकर्षण समाप्त होगा, दुख दूर हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। दुख को मिटाने की विधि यही है, सुख का आकर्षण समाप्त कर दिया जाए। सुख दुख से पार जाकर ही कहीं पर शांति है। वरना ऐसे ही व्यक्ति कभी स्वयं कंकड़ मारता रहता है इस ठहरे हुए पानी में, और कभी कोई और आकर मार देता है। और जैसे जब जब जल तरंगायित होता है, तो उसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते ना। ठहरे हुए पानी में परछाई दिखाई पड़ती है, लेकिन तरंगायित जल में, जिसमें तरंगें खेल रही हो, उस जल की सतह पर आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ऐसे ही जिन महापुरुषों का चित्त स्थिर हो जाता है, अंतःकरण क्षोभ रहित हो जाता है, उन्हें जहां तहां प्रभु का रूप प्रतिबिंबित होने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। कबीर कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐसी स्थिति किसको कैसे प्राप्त होती है? जिसके अंतःकरण का जो दर्पण है स्वच्छ हो गया है, अंतःकरण की स्थिरता जो है, उसी स्थिर अंतःकरण में, इसलिए गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे हैं। बड़ी लंबी चर्चा अर्जुन से की। यदि चित्त स्थिर होता है, वो जो आनंद है वो झलकने लगता है, प्रतिबिंबित होने लगता है। दो पंक्तियां आगे चर्चा करके फिर मैं प्रसंग को विश्राम देता हूं। तप मांडव्य धर्म नृप कीनो, नाम जुद्विज गुनिका घर लीनो। नृप दिलीप अरु भू परीक्षित, किए कौन व्रत कर्म तप के मत। यह सुने हम ही भरोसो आयो, राधा श्याम नाम मन भायो। फिर कह रहे मांडव्य ऋषि ने तप किया, महाराजा मृग ने बड़े बड़े दान दिए, लेकिन थोड़ी सी भूल के कारण बड़ा दंड उनको भुगतना पड़ा। और दूसरी ओर कहते हैं कि महाराज परीक्षित पर जब विपदा आई, केवल 7 दिन का समय बचा, ऋषि ने कहा 7 ही दिन है, जो करना हो कर लो। अब एक और महाराज परीक्षित देखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। और राज्य के कार्य में प्रवृत्त महाराजा परीक्षित, एक क्षण में किसी ने आकर कह दिया कि बस तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कोई है साधन जिससे तुम भव से पार चले जाओ। अनेक अनेक ऋषियों मुनियों के पास महाराजा परीक्षित जाते हैं, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं है। अंत में किसने परीक्षित को भव से पार किया? प्रभु के चरणों की विमल भक्ति ने। श्रीमद् भागवत विशुद्ध भक्ति सिद्धांत ने महाराजा परीक्षित को भव से पार कर दिया। केवल 7 दिन, 1 सप्ताह का समय। और यदि श्रीमद् भागवत का चिंतन किया जाए तो ऐसा लगता है 7 दिन भी नहीं लगे। कथा पूरी होने से पहले तो श्री परीक्षित जी श्री ठाकुर जी की सेवा में जाकर पहुंच गए। कहते तक्षक ने महाराजा परीक्षित को आकर नहीं डसा, तक्षक के डसने से पहले तो परीक्षित भगवत सेवा में पहुंच चुके थे। केवल महाराजा परीक्षित का देह था जिसे आकर तक्षक ने डसा। तो भाई सब सयाने एक मत हैं, और मुझे लगता है जहां पर अपनी बुद्धि कार्य ना करती हो वहां पर किसी बुद्धिमान की बात मान लेने में हित होता है। एक पंडित जी थे, अपना उनका एक पुत्र था। अब पंडित जी को लगा भाई हमसे तो क्या पुत्र पढ़ेगा, तो इसको कहीं और पढ़ाना चाहिए। तो छोड़ आए कहीं। 6 महीना के बाद गए तो जिस अध्यापक के पास गए उन्होंने कहा कि कैसा है हमारा पुत्र। वो पंडित जी तो स्वयं बड़े विद्वान थे। बोले अब आपका पुत्र है, अब साधारण बालक तो है नहीं है, बोले फिर भी बताइए कैसा है, कितने अंक देते हैं आप इसको? बोले 100 में से 98 देते हैं। पंडित जी ने कहा 100 में से 98 तो बहुत होते हैं, पर फिर भी आप बताइए 2 क्यों काट लिया आपने? बोले 2 बात इसमें नहीं है। बोले अपनी बुद्धि है नहीं और किसी की बात मानता नहीं है। बोले 2 बात इसमें नहीं है, बाकी तो 100 में से 98 नंबर है, आपका पुत्र है, क्या कहना है इसका, बस इतनी बात इसमें नहीं है। तो देखो दशा तो आपकी मेरी भी ऐसी है, 100 में से 98 नंबर ही है आपके मेरे, अपनी बुद्धि है नहीं, इन संतों की बात मानते नहीं, हित हो कैसे? कभी कोई आता है ना, बोले ये कष्ट है वो कष्ट है, पूछो भजन करते हो? ये भजन तो नहीं करते। भाई कहां से सुख आएगा? निज अनुभव सुनि कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन मिटहि नहीं क्लेशा। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा शिव मन भायनी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करऊं दिन राति।